विश्व के सभी मानवों को वैद गुरुदेव मिश्र का नमस्ते। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आप आते हैं, इसके लिए ढेर सारी साधुवाद, बहुत सारी बधाइयाँ। लाइफ स्टाइल एंड वर्ल्ड पीस यूट्यूब चैनल में आते ही आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाते हैं, कमेंट में अपना विचार लिखें, मोबाइल नंबर छोड़ें, अपने कंट्री का नाम लिखें। अगर आप पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर ज़रूर करें। हमारा संपर्क नंबर है 94 71 26 98 82। भावी पीढ़ी का नव निर्माण। ऋषि प्रणीत संस्कार पद्धति में प्रयुक्त गर्भ संस्कार या पुंसवन संस्कार का प्रमुख संस्कार है। संस्कार पद्धति मनोविकारों के निराकरण की विज्ञान सम्मत चिकित्सा प्रणाली है। आप जानते हैं कि माँ के पेट में ही अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु जितनी वाणी सुनी थी, युद्ध में कला कौशल करके दिखा दिए। माँ उनकी सो गई, जिसके कारण वे पूर्ण नहीं सुन पाए। अगर वे पूर्ण सुन लेते तो युद्ध में वे जीत करके आते, मरते नहीं। गर्भवती माता की विचारधारा पति पत्नी का कर्तव्य होता है कि जिस समय में पत्नी गर्भवती हो जाती है उसे हम माता के समान स्वीकार करें। आज से पत्नी का संस्कार छोड़ दें, उसे पत्नी न कहें, माता के रूप में उसकी पूजा करें, अच्छे विचार उनके अंदर में भरें, उनके अंदर में अच्छा संस्कार डालें, भोजन दें, हमेशा हंसते हुए देखें। गर्भवती माता की विचारना भावना व गर्भस्थ शिशु से साथ सीधा संबंध है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने प्रतिभावान पीढ़ी के निर्माण के लिए इस अनोखी विद्या का विकास किया था, जिसने इस भारत भूमि को अनेक नव रत्नों से नवाजा। आज एक समुन्नत प्रतिभावान संस्कार भावी पीढ़ी के निर्माण के लिए पुनः इस संस्कार की पद्धति की आवश्यकता है, जो राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकते हैं। किसी का बेटा या बेटी 14-15 साल के बाद इसलिए भाग जाता है क्योंकि उसका माता पिता चरित्रहीन था। जहां असामान्य प्रतिभा वालों के लिए माता पिता और राष्ट्र को गौरवशाली बनाया, वहीं इस सत्य को भी नहीं नकारा जा सकता कि स्वस्थ शरीर बौद्धिक प्रतिभा वालों ने ही संसार में बड़े बड़े अनर्थ पैदा किए हैं। इसके मूल में उनकी वृत्तियों का विकृत होना ही कारण रहा है। मनोवैज्ञानिक और परामय मनोवैज्ञानिक भी स्वीकारते हैं कि केवल मेधावी प्रतिभाशाली होना ही पर्याप्त नहीं है। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति उसका भावनात्मक रूप से परोपकारी, संवेदनशील, प्रेम पूर्वक, सहयोगात्मक स्वभाव वाला होना भी आवश्यक है। इस दिशा में भी माता पिता को जागरूक रहकर ठोस प्रयास करने चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने भी पूर्ण स्वास्थ्य की परिभाषा स्वीकार करते हुए किया कि पूर्ण स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आध्यात्मिक दृष्टि स्वस्थ होना चाहिए। शिशु निर्माण के समय इस परिभाषा को ध्यान में रखने की मार्मिक अपील भी की है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि उत्तम संतानें वे ही हैं जो माता पिता द्वारा भगवान से की गई निर्मल प्रार्थना के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। वे ही परिवार, समाज व हित साधन कर सकती है। भावी पीढ़ी के समग्र निर्माण में माता पिता, परिवार, परिजनों एवं इष्ट मित्रों की भूमिका का मनोवैज्ञानिक प्रभाव जीवात्मा पर गर्भ के प्रथम दिन में से ही प्रारंभ हो जाता है। पूर्व कुसंस्कारों का शोधन, परिमार्जन, परिवर्तन एवं शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, आध्यात्मिक स्वास्थ्य का संवर्धन गर्भ संस्कार से संभव है। दृढ़ व्यक्तित्व को प्राप्त करने के लिए शारीरिक सौंदर्य की अपेक्षा सुंदर सुसंस्कृत मन का होना अति आवश्यक है। शारीरिक दुर्बलता के बावजूद भी मानसिक संस्कारों और आत्मशक्ति के सहारे लोगों ने बड़े बड़े काम किए हैं। उदाहरण स्वरूप हेलन केलर गूंगी, बहरी व अंधी थी,
अपनी माता और शिक्षिका की मेहनत प्रेरणा से वह विश्वविख्यात लेखिका बन सकी। सर्वश्रेष्ठ धुनें बनाने वाले विश्वविख्यात संगीतकार बीथोवन बहरे थे। अपनी कविताओं में प्रकृति के अनुपम सौंदर्य का वर्णन करने वाले विश्वविख्यात कवि मिल्टन अंधे थे, लेकिन इन सब की शारीरिक अक्षमताएं एवं उनके व्यक्तित्व क्रियाकलाप में विकास में बाधक नहीं बन सके। कालिदास जी निरक्षर थे, लेकिन महान विद्वान संस्कृत में के बहुत सारे पुस्तक का प्रतिपादित किए। ऐसे हजारों भारतीय से लेकर के विश्व के महान विभूति प्राप्त हुए जो अंधे बहरे गूंगे थे। वैज्ञानिक शोधों के निष्कर्ष वैज्ञानिकों ने विभिन्न हार्मोन्स के प्रभाव, अल्ट्रासाउंड तथा अन्य वैज्ञानिक शोधों द्वारा प्रमाणित किया है कि गर्भ में बच्चा स्वाद लेता है, सुनता है, याद करता है, दुखी होता है, रोता, तनावग्रस्त भी होता है। वह कई भाषाओं को सीखने की क्षमता रखता है। माँ के पेट में भी बच्चा कई भाषाओं को सीख सकता है। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर, माँ के मन से बच्चे का मन बनता है। नकारात्मक सोच, कुपोषित, तनावग्रस्त, क्रोधी माँ का बच्चा बीमार, चिड़चिड़ा, रोने वाला, गुस्सा, नासमझ, मानसिक, भावनात्मक, व्यावहारिक विकारों से ग्रसित कई बीमारियों की जड़ लेकर के उत्पन्न हो सकते हैं। इसीलिए गर्भवती महिलाओं का सास का आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, ससुर का भी आदरपूर्वक व्यवहार होना चाहिए, परिवार में जितने भी लोग हैं उसका प्रेम पूर्वक व्यवहार होना चाहिए। जिस दिन गुस्सा किया उस दिन बच्चे भी उसका आपका खराब उत्पन्न हो सकता है। स्वस्थ, प्रसन्न, सकारात्मक विचार व संतुलित सात्विक आहार खाने वाली माँ का बच्चा प्रसन्न, तनाव मुक्त, व्यवहार कुशल, शांत, सही निर्णय लेने वाला, समझदार, प्रत्येक क्षेत्र में सफल हो सकता है। बच्चे के अच्छे विकास हेतु आवश्यक बातें। पति एवं परिवार के लोगों के कर्तव्य। भावी माता पिता गर्भवती के लिए स्वस्थ, सुखमय, प्रसन्न एवं आध्यात्मिक वातावरण बनाना। इस प्रकल्प में आधुनिक विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित ज्ञान का समन्वय कर गर्भवती माता को शिशु के समग्र स्वास्थ्य के लिए एक आदर्श जीवन शैली के लिए प्रेरित किया जाता है। गर्भोत्सव संस्कार में गर्भिणी के आहार विहार, आचार व्यवहार, नियमित सुव्यवस्थित स्वस्थ दिनचर्या, स्वस्थ शालीन अस्तित्व एवं अनुकूल वातावरण बनाने हेतु शिक्षण दिया जाता है। जप, ध्यान, योग, प्राणायाम, संगीत, चिकित्सा, स्वाध्याय, वैज्ञानिक महत्व लाभ से गर्भिणी को अवगत कराया जाता है। केले के पत्ते में ताज़ा भोजन गरम गरम गर्भिणी माता को 10 महीने तक खिलाना चाहिए। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कुअरपसैल्ड के शोधों से यह सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु के गुण, कर्म, स्वभाव एवं चरित्र, चिंतन, व्यवहार की नींव माँ के विचार भावनाओं से प्रभावित होती है। विश्व में सबसे अधिक शिक्षित केरल राज्य के बच्चे होते हैं, क्योंकि केरल की गर्भिणी माताएं केले के पत्ते पर नियमित रूप से भोजन करती हैं। अच्छे भावनात्मक विचार देने एवं गर्भ में स्वस्थ वातावरण बनाने हेतु माँ के कर्तव्य नियमित स्वस्थ दिनचर्या का पालन होता है। सूर्योदय से पहले उठना श्रेष्ठ है। अगर ब्रह्म मुहूर्त हो तो अति उत्तम है। इसीलिए सूर्योदय से 2-3 घंटे पहले बिछावन छोड़ देनी चाहिए। इस समय में ध्यान श्रेष्ठ साधना माना जाता है। उपायन: लगभग 3 गिलास गुनगुना पानी खाली पेट प्रातः बासी मुँह पिए। नित्य क्रिया: स्नान आदि के पश्चात गर्भावस्था के दौरान किए जाने वाले योग, व्यायाम, प्राणायाम आदि नियमित रूप से अवश्य संपन्न करें। गायत्री मंत्र व महामृत्युंजय मंत्र का जप उगते हुए सूर्य समय अपनी अवस्था अनुसार जप ध्यान करें। सूर्य का ध्यान करते समय सूर्य देवता की प्रार्थना यमंडलं दीप्तिकरं विशालम या शुभ शो ज्योति के पुंजं अवश्य सुने या बोले। प्रातःकालीन बेला में
आपका अवचेतन मन ज़्यादा क्रियाशील होता है, इसीलिए सुबह सुबह सुविचार एवं सकारात्मक चिंतन अवश्य करें। यह आपके साथ साथ गर्भस्थ शिशु के विचारों को श्रेष्ठ बनाने में मदद करता है। सुबह का नाश्ता अंकुरित अनाज से करें। दिन में नियमित अंतराल पर थोड़ा थोड़ा संतुलित आहार लें। फलों का अधिक सेवन करें। गर्भवती महिलाओं को दिन में 1-2 घंटे आराम करने दें। रात में 6 से 7 घंटे आराम करना आवश्यक है। शाम को पुनः प्रार्थना मंत्र जप का संक्षिप्त क्रम अवश्य करें। सोने से पूर्व साहित्य का स्वाध्याय करें। सोते समय अपने को सभी चिंताओं से मुक्त कर परमात्मा की गोद में सोया हुआ अनुभव करें। आने वाला शिशु ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर का वरदान है, जो निकट भविष्य में परिवार के सुख सौभाग्य यश कीर्ति का माध्यम बनेगा। ऐसा करके ईश्वर से प्रार्थना करें। अतः अपने धर्म परिवार की आस्था अनुसार इष्ट देवों कुल देवों का स्मरण कर साक्षी में गर्भ के स्वागत साक्षात्कार स्वरूप गर्भो उत्सव मनाया जाना चाहिए। गर्भ में 3 महीने होने पर पूजा पाठ विधि विधान होनी चाहिए। माता का पूजन होना चाहिए। 6 महीने पर पुनः माता का पूजन होना चाहिए। अगर संभव हो तो हर महीने माता का पूजन गर्भवती महिलाओं का करना चाहिए। गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोनयन, बेबी शावर आदि नामों से भी जाना जाता है। महापुरुषों का कथन है, मानव जीवन की सफलता इसी में है कि वह अपने से अधिक श्रेष्ठ संस्कारवान गुणवान पीढ़ी का निर्माण करें। तभी आज से और बेहतर दुनिया की संरचना हो सकेगी। स्वस्थ संतान पैदा होगी। विश्व का वह बच्चा सम्राट होगा, भविष्य उज्जवल होगा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो गर्भवती महिलाओं का बच्चे की माँ का पूजन, अच्छा भोजन, उनको अच्छा संस्कार, अच्छा माहौल जिसके परिवार में होता है, उनका बच्चा मेधावी, चरित्रवान, बलवान होता है, बुद्धिमान होता है। उसका बच्चा विश्व में पूजा करने लायक होता है। बंधुओं, हमारे चैनल में आते हैं, इसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत सारी साधुवाद। आप अगर पुण्य के भागी बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब के साथ साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।